भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जब भी कोई कुंडली वैवाहिक मिलान के लिए आती है तब प्राय गुण मिलान कर लिए जाते हैं। फिर दोनों में से कोई मांगलिक है या नहीं है इसको देख लिया जाता है। एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है यह देखा जाता है और अपने अपने हिसाब से जो भी तरीका हम लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से विवाह के लिए सहमति या असहमति व्यक्त कर दी जाती है। तो हमारा आज का यह विषय नहीं है कि वैवाहिक मिलान कैसे किया जाए। अक्सर सभी लोग वैवाहिक मिलान करते समय गुण मिलान करते हैं, मंगल को देखते हैं और इसके साथ साथ ही एक और स्थिति देखी जाती है सप्तमेश की, क्योंकि विवाह के लिए सप्तम भाव ही जिम्मेदार माना जाता है। तो सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो यानी अपने भाव से द्वादश हो गया तो इस स्थिति को भी अच्छा नहीं माना जाता है और वैसे भी देखा जाए तो यह सप्तम भाव का व्यय ही कहलाएगा। इसलिए अधिकतर लोग इस स्थिति में भी विवाह की अनुमति नहीं देते हैं और इसे प्राय इस प्रकार लिया जाता है कि इस स्थिति की वजह से वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। पति पत्नी दूर दूर रहते हों, मान लीजिए एक कोई किसी शहर में नौकरी करता है, दूसरा दूसरे शहर में नौकरी करता है या अन्य जो भी कारण रहे हों, ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि इस स्थिति में ग्रह कौन सा है, उसकी प्रकृति क्या है, फल देने की प्रवृत्ति क्या है और वह किन भावों को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर रहा है, सारे फल इसी बात पर निर्भर करेंगे और उसके कारण भी वही होंगे। यानी यहाँ पर सप्तम भाव में कोई परेशानी खड़ी होती है तो ग्रह की वही स्थितियाँ इसके लिए कारण भी आपको दिखाएंगी कि किस कारण से ऐसा होगा। तो इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले बात करेंगे शनि की। यानी शनि सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठा हो यानी अपने भाव से द्वादश, तो कुल मिलाकर इसके क्या प्रभाव होंगे और क्या कारण होंगे। अब शनि कर्क लग्न या सिंह लग्न दो में ही सप्तमेश होता है, क्योंकि कर्क लग्न में सप्तम भाव में शनि की मकर राशि पड़ती है और सिंह लग्न में सप्तम भाव में शनि की कुंभ राशि पड़ती है। इसलिए इन दोनों ही लग्नों में शनि सप्तमेश होता है। तो आज हम बात करेंगे मकर लग्न में शनि यदि सप्तमेश होकर छठे भाव यानी धनु राशि में बैठा हो तो सामान्यतया इसके क्या फल होंगे और वैवाहिक जीवन में वो कौन से कारण होंगे जिनकी वजह से यह वैवाहिक जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव देगा। अब यहाँ पर आप जो उदाहरण कुंडली देख रहे हैं उसमें शनि सप्तमेश होकर छठे भाव में धनु राशि में बैठा है। अब यहाँ पर धनु राशि में बैठे होने की वजह से शनि छठे भाव को यहाँ पर एक्टिव कर देगा और नवम भाव को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देगा। और शनि की जो हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि दशम दृष्टि को नहीं भूलना चाहिए, तो यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव को नष्ट कर रही है और तृतीय भाव में है कन्या राशि, यानी फिर से छठा भाव बढ़ा रहा है। यानी शनि यहाँ पर तृतीय को नष्ट करके छठे को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर छठा भाव जब स्थानवश भी बढ़ रहा है, दृष्टिवश भी बढ़ रहा है, तो यह शनि जातक को छठे भाव के ज़्यादातर दुर्गुणों से भर देता है। ऐसे जातक में किसी न किसी प्रकार का व्यसन जरूर होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुला राशि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव से इसकी दूरी तृतीय भाव की है। इसके बावजूद भी यह शनि जातक को मेहनत या पुरुषार्थ नहीं करने देता, क्योंकि दशम दृष्टि से तृतीय भाव पहले ही नष्ट हो चुका है और छठा बढ़ चुका है।
इस स्थिति में जातक मेहनत या पुरुषार्थ करने की बजाय सिर्फ सोच में और हवाई किले बनाने में अपना सारा समय नष्ट करता है। वक्त आए तो झूठ भी बोल लेता है। और यदि यह जातक मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो यह शनि इसको कुछ भी खराबी नहीं करेगा। पर इस शनि की माया ऐसी है कि यह जातक को मेहनत करने ही नहीं देता, बल्कि उसे तरह तरह के आइडिया बेचने वाला बना देता है। जैसे आपने पोंजी स्कीम्स के बारे में सुना होगा। इन पोंजी स्कीम चलाने वालों में ज़्यादातर आपको शनि की ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मेहनत तो करते ही नहीं है, फालतू के आइडिया बेचकर पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पर नवम भाव भी नष्ट हो रहा है, तो जातक की अपने पिता से पटरी बिल्कुल नहीं खाएगी। दोनों पिता और पुत्र के संबंधों में तलखी और खटपट हमेशा बनी रहेगी। और यही स्थिति माता के साथ भी रहती है, यानी माता और पिता दोनों के साथ इस जातक की पटरी नहीं खाती है। और नवम नष्ट होने से भाग्य का साथ पहले ही नहीं मिलता है, तो बस इसी तरह से किसी तरह के आइडिया बेच कर अपने जीवन की गाड़ी चलाने की जुगाड़ में लगा रहता है। अब यह तो हमने बात की कुछ सामान्य से मिलने वाले खास फलों के बारे में, पर हमारा आज का विषय है वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव। तो देखिए, यहाँ पर शनि जब छठा भाव बढ़ा रहा है तो सप्तम तो कमजोर होगा ही। अब मान लीजिए यही शनि नक्षत्र स्वामी हो तो विवाह में तो देरी करवाएगा ही, क्योंकि छठा भाव ब्रह्मचर्य का है और छठा यहाँ प्रबल रूप से बढ़ रहा है। और मान लीजिए किन्हीं अन्य दशाओं में विवाह हो भी गया तो यह दाम्पत्य जीवन में खटपट बनाए रखेगा। और इस खटपट का कारण वही होगा, यानी जो घर में तनाव है, माता पिता से बनती नहीं है, मेहनत धंधा ये करता नहीं है, तरह तरह के आइडियाबाजी और पूंजी स्कीम चलाता है, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ ना कुछ केस मुकदमे भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इस जातक के दाम्पत्य जीवन में आनंद नहीं रहता है, यानी इसका आचरण और स्वभाव दाम्पत्य जीवन को सुखद नहीं रहने देता। अब यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए कि यह शनि नवम नष्ट करके जातक के दूसरे विवाह की संभावनाओं को खत्म कर देता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन पर इस शनि का कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं रहता है, बल्कि यह परेशान ही करता है। और मान लीजिए यह शनि नक्षत्र स्वामी नहीं भी हो तो अपने दशा काल में यह जातक के साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। तो आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।